आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बच्चों, सब खैरियत से है, ठीक ठाक हैं। तो भाई अल्लाह उसके रसूल की तौफीक से हमारा जो है ना कॉम्बिनेशन मार्क तक के लोगो हो गए। ठीक है, हमने एब्स्ट्रैक्ट लोगो भी बना लिया था, हमने मैस्कोट का भी बना लिया था और हमने लास्ट अपना कॉम्बिनेशन वाला मार्क भी बना लिया था। तो सो गाइस आज हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला एम्बल लोगो। अच्छा, अब इसको देखते क्या हैं, इसको पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं जिस तरीके से लास्ट तीनों लोगों को बताया है। अच्छा, ये यहीं तक के करवाएंगे आपको, वर्ड मार्क तक के लोगों। उसके बाद जो है ना जितनी प्रैक्टिस है, जहाँ आपको कन्फ्यूजन है आप व्हाट्सअप करें, जो भी आप क्लाइंट का लोगो बना रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है तो फिर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप पे फिर जो है ना मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको छोड़ना नहीं है। जो बच्चे हैं जो काम कुछ करना चाह रहे हैं, जिनके साथ फाइनेंशियल थोड़ा इशू है, वो चाहते हैं जल्द से जल्द काम सीख के वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल कर लें, कोई जॉब्स वगैरह, तो उनके लिए मेरा भरपूर तावन है। वो करें, मुझे व्हाट्सअप करें, काम करें, अच्छा से अच्छा काम करें ताकि अच्छी नौकरी लगे इंशाअल्लाह ताला। वरना अपना बिज़नेस करें, फ्रीलांसिंग वगैरह करें। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली इसके मायने होते हैं एम्बल लोगों के कोई अलामात कहते हैं। जैसे शनाख्ती कार्ड में लिखा होता है मेरी दिल का निशान है कान पे, मेरी आँख पे जो है ना सफ़ेदी है, वो इस तरीके की जो अलामात होती हैं। और इस लोगों में बेसिकली वेंटेज टाइप पे आप चले आए, जो पुराने ज़माने की जो निशानियाँ होती हैं, या फिर करंट दौर के अंदर जो भी आपकी अलामात हैं, जैसे फ़र्ज़ कर लें बहादुराबाद है, उसका चार मीनार है, इस तरीके की जो अलामात होती हैं, कराची की अलामात कायद आज़म का मज़ार है, इस तरीके की जो अलामात होती हैं वो हम एम्बलम लोगों के अंदर यूज़ करते हैं। और ये हार्डवर्ड का लोगो है, इसी तरीके से और बहुत सारे लोगो हैं, स्टारबक्स का है। तो हम एम्बलम लोगो देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं लोगों की, ये आ गई, ये देख लें आप, स्टारबक्स है, एक अलामात है, चीज़ें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके की होते हैं एम्बलम्स लोगो जो है ना, पुराने वेंटेज टाइप चीज़ें, पुराने ज़माने के बादशाह लोग, उनकी कोई हवेली और ये वो। तो आप इस तरीके से कोई भी उठा सकते हैं। जैसे आप एक लोगो मुझे याद है, पैरामाउंट लोगो, इसको आप देख लें, ये भी बड़ी, ये एग्जांपल ऐसी है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। पैरामाउंट का एक लोगो है, पिक्चर्स, पैरामाउंट पिक्चर्स, आपने नाम भी सुना होगा, तो फिल्में वगैरह बनाते हैं क्या ये, आप इसको देख लें। तो ये लोगो है इनका इस तरीके का, तो ये एम्बलम लोगो में आता है। तो आप इसको देख सकते हैं, और भी मज़ीद बहुत सारे लोगों आप देख सकते हैं। तो आज हमने बेसिकली आप लोग को थोड़ी सी मतलब सिर्फ बताना है। अब तो देखें प्रैक्टिस आपके ऊपर है, मैं ये 3 लोगों आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और आपने मज़ीद अपनी क्रिएटिविटी निकालनी है। जो हमारा मकसद है, टर्निंग क्रिएटिविटी इनटू ग्रेटनेस, तो इंशाल्लाह वो निकल जाएगी। वो निकलेगी एक ही सूरत में कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को हर चीज़ बता चुका हूँ कि आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो अच्छा जी, ये हमारा लास्ट हमने कॉम्बिनेशन मार्क कर लिया था। अब बेसिकली अगर हम फूडीज़ पे ही कुछ लोगो बनाना चाहें एम्बलम का, तो हम क्या बना सकते हैं? सवाल तो ये पैदा होता है। ठीक है, फूडीज़ का मतलब होता है, अब जैसे कि खाने का शौकीन। अब वो खाने का शौकीन कौन हो सकता है? मुझे तो नहीं पता कौन हो सकता है, पुराने ज़माने का या नए ज़माने का, कोई भी हो सकता है। बहरहाल, तो हम इधर आके अपना थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कहानी हो क्या रही है। अगर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम अगर कराची से रिलेटेड कोई भी काम करना चाह रहे हैं जो सिर्फ कराची में हो, या पूरे पाकिस्तान में हो, या पूरी दुनिया में हो, लेकिन जाना जाए वो कराची से, कि भाई ये कराची में ये अलामात है, ये कराची का सिंबल उठाया हुआ है। तो आप कराची में अगर आप उठाते हैं, मेरे हिसाब से
बहादुराबाद बहादुराबाद क्या लिखेंगे, चौरंगी, या फिर चार मीनार लिखेंगे। इस तरीके से ये आ गई। ये एक अलामात है यहाँ की, कराची इजीली समझ जाएंगे। लेकिन ये थोड़ी सी ना वो है, मतलब ये और भी जगह पे शायद हो सकती है, तो इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेंगे आप, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन गूगल पे तो यही चीज़ आ रही है अभी फ़िलहाल, बहादुराबाद चार मीनार चुरंगी। चार मीनार वाली चुरंगी है। अगर आप इसका लोगो बनाना चाहते हैं और आप कोई मतलब ज़बरदस्त किस्म की कोई एक स्टोरी बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप इससे इजीली कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे उससे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैंने जो बताया वही कर सकते हैं, आप बहुत सारी उठा सकते हैं। ज़माने में हमारे कराची में बड़ा मशहूर जो है ना एक, भाई हमें तो मोहब्बत है हर लोगों से, हमारा तो काम ही सिर्फ मोहब्बत करना है। नाम बताता हूँ मैं आपको, चील चौक, हाँ चील चौक, ये नाम चील चौक लियारी आई लव इट। तो ये ज़बरदस्त, देखेंगे आप इस टाइप का भी कुछ लोगो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के बड़े काम आ जाएगी। मैंने आपको बताया अलामात आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें जैसे हम कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं आप, बस मैंने आपको एक मकसद समझा दिया है कि बेसिकली क्लाइंट जब आपको कोई भी काम देगा ना, तो ये सोचने का तो काम आपको नहीं देगा। लेकिन ये है कि बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, बोलते हैं यार आप सोचो, आप बना के दो हमें अपने माइंड से कुछ ज़बरदस्त किस्म का, हमारा ये काम है। तो फिर आपको आइडिया जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना तो इसके अंदर ऑलरेडी हर चीज़ क्लाइंट बता देता है। तो मैंने एक ये इमेज उठा ली चार मीनार की, और इसको मैं इमेज ट्रेस करके देखता हूँ तो बड़ी ख़राब हो गई। तो मैं इसको 16 कलर पे लेके जाता हूँ, क्या हाल होता है इसकी। तो 16 कलर पे भी सही है, लेकिन ये देखें शेप ख़राब हो रहा है ना, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। चार मीनार प्रॉपर तरीके से नज़र आना चाहिए। तो हमें इसके लिए भैया जी कुछ हाई रेस टाइप, अब देखें ये लगाएंगे तो ये भी मकसद पूरा नहीं होगा, इसके 3 मीनार नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें कोई ऐसी चुरंगी चाहिए भैया जी जिसके चारों मीनार नज़र आ रहे हों। ये इसकी देखें हाई रेस पिक्चर है, इसको उठाते हैं तो फिर देखते हैं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको बनाते हैं। वरना चील चौक पे बना लेंगे लोगों, कोई इकबाल यूनिवर्सिटी करके या कोई भी। ये भी बड़ी प्यारी इमेज थी, अगर ये हाई रेस होती तो आहा मज़ा आ जाता भैया जी। ये देखें, बस यही होती है ज़िंदगी में जो है ना, आपको सोचना पड़ता है, जितना अच्छा सोचेंगे। ये भी बड़ी मस्त पिक्चर है, लेकिन बहुत छोटी है यार। ये देखें, ये छोटी से ऐसे, यहाँ पे जब मैं अपना माउस लेके आता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये साइज़ बता रहा होता है 470 बाय 313। तो ये पिक्सल छोटे हैं, हमें तो हाई किस्म की चाहिए जो मिल जाए। हाँ ये सही है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये आजा भाई, आजा आजा, ये डाउनलोड हो गई। 8 MB की फ़ाइल है भैया जी, बड़ी हैवी किस्म की। तो इस पर कुछ करने की कोशिश करते हैं, बाकी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। आप लोग को तो पता है मैं डायरेक्ट काम करता हूँ, मैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको कहानी सारी समझ में आएगी कि लोगो मेकिंग हो कैसे रहा है, ठीक है ना। आप एक लाइव प्रैक्टिस देख रहे हैं, लाइक अपने आपके पास एक काम आया हुआ है, आपके साथ बैठा हुआ बंदा काम कर रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार लोगो मेकिंग में इस तरीके की जुगाड़ें लगती हैं। इसको जुगाड़ के लें आप हमारी लैंग्वेज में, और अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रिक्स के लें, टिप्स के लें, जो दिल चाहे के लें। तो इमेज ट्रेस करता हूँ, देखता हूँ क्या हाल आता है भैया जी। ये बड़ा बुरा हाल आया है भैया इसका। तो इसको मैं गलती हो गई 16 कलर पे करते हैं उसको, तो थोड़ा बाइटर आ जाता है ये। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ गुड है भैया जी, गुड है, लेकिन हमें ये सब डिलीट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हम इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अगर काम हो जाता है तो अच्छी बात है,
अगर कुछ ख़राब हो रहा होगा तो वो हम देख लेंगे। चलो हम एक काम ये करते हैं ना, हम डिलीट भी नहीं करते भैया जी, हम जो है ना एक यहाँ से अपना यहाँ से एक पाथ बना लेते हैं जो हमारे मीनार तक के आ जाए। ठीक है, मीनार इतना दिखा लेते हैं, हमारे लिए बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी यार ये गलती हो गई, वापस मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब हम जो है ना इसको क्या करेंगे, करेंगे ये कि हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। ये ग्रुप हो गया हमारा, और ग्रुप होने के बाद अच्छा, तो अब मैं इसको देखें दो तरीके, या तो मैं इसको दोनों को पकड़ के मैक क्लिपिंग मार्क्स कर दूँ तो मेरे पास इतनी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, डबल क्लिक करने से मैं इसको मज़ीद अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, जितना वहाँ से खाली है यहाँ से भी खाली हो जाए। तो ये मेरा यहाँ से इतना मेरे पास यह चीज़ आ गई। अच्छा, अब मेरे को कोई शेप चाहिए जिसके अंदर मैं इसको फिट कर सकूं, तो कर देते हैं, एक सर्किल ले लेते हैं। ठीक है, सर्किल में इसको कोशिश करते हैं बिठाने की, तो बैठ गया तो अच्छी बात है। ओके, ये मैंने सर्किल ले लिया और सर्किल को मैंने वाइट कलर किया। अब मैंने ये इसके अंदर बिठाना ही बिठाना है कुछ भी करके। तो अब मैं इसको बिठाता कैसे हूँ, तो एक तो तरीका ये है कि मेरे पास मैं इसको इसके अंदर मैं क्लिपिंग मार्क्स करूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों को मैं क्लिपिंग मार्क्स कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लाके वापस इसको ऐसे ही रख देता हूँ। तो ये क्या ख़राब हो गई है? नहीं, सही है। ठीक है, तो मैं वापस लाके इसको पहले वापस एक काम करता हूँ, क्लिपिंग मार्क्स करने से पहले ना, ताकि अपनी जगह से हिले नहीं, मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल जाके 100%, या फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बताया हुआ है Ctrl+C Ctrl+Shift+V, और इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको लॉक कर दिया, इसको भी मैंने लॉक कर दिया ताकि ये हिले नहीं। ठीक है, तो अब मेरे पास दो चीज़ें, एक ये है और एक मेरा सर्किल है, इन दोनों को मैं क्लिपिंग मार्क्स कर देता हूँ, ताकि पीछे से मुझे भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ये रखा हुआ है। तो ये मेरे बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आ गया है। तो अब ये देखें, अगर मैं हटाऊँगा तो पीछे से वो मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करना है, अब मैंने करना ये है कि मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो बिल्कुल अभी बच्चों की तरह आसान तरीका है, दूसरे तरीके भी हैं, आप कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी में है। और मैंने इसको जैसे 10 कर दिया। ठीक है, 10 करने के बाद भैया जी अब मुझे 4 मीनार दिखाने हैं। ठीक है, तो अब मैं कोशिश ये करूँगा, लेकिन यहाँ से मेरे मीनार देखें आउट चले जाएगा, क्या करें अब इसके ऊपर, तो ये फिर हो जाएगी लंबी कहानी। तो खैर करके देख लेते हैं, करके देखने में क्या है, आपके पास भी अभी टाइम है, हम भी हमारे पास भी है, अभी स्टार्ट हुई ये क्लास, देखते हैं। अच्छा, मैं काम करता हूँ पेन टूल से अपना ये पूरा इतना बना लेता हूँ जितना मुझे ये दिखाना है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से जब दिखाना है तो मैं जूम करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को इतना मीनार तो दिखाए ना ये मैं आपको रफ़ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं अच्छा, यहाँ से हम इसको काट लेते हैं, लेकिन यहाँ से ही बुरा लगेगा फिर। ठीक है, तो मैं इसको पूरा ऐसे ही ले आता हूँ, यहाँ से ये चीज़ ले आता हूँ मीनार की, और यहाँ से फिर अपना पूरा सर्किल ले आता हूँ। मैं क्लिपिंग मार्क्स करेंगे हम इसको। ठीक है, ताकि हमारे पास, अच्छा करना बिल्कुल सही से है, जूम वूम करके करिएगा। अभी मैं इसको बिल्कुल रफ़ टाइप कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको जब बनाएं, भली प्रैक्टिस ऐसे कर लें, लेकिन जब आपके पास कोई पेड काम आएगा, सही है, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो जब ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो ऑलरेडी हाथ तो अच्छा हो ही जाता है, तो उस तरीके से कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक के ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं ये मीनार ले लेता हूँ पूरा।
बताने का मकसद क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हम किस तरीके से अपना ये वाला चार मीनार दिखाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस 0 100 कर देता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को जब मैं मार्क्स करूँगा, इन दोनों को पकड़ के, ये वाला शेप और ये वाला, ये दो, इन दोनों को जब मैं मार्क्स करूँगा तो मेरे को ऊपर वाली ये शेप निकल आएगी। ठीक है, तो ये बेहतरीन शेप आ गई। अब मैंने ये वाला अपना हिस्सा डिलीट करना है, जैसे मेरे को ये ब्लू नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मैं ब्लू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पकड़ रहा हूँ, चाहे वो ग्रुप भी हो परवाह नहीं है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ने से फ़ायदा यही है कि आप कोई भी चीज़ डिलीट और कर सकते हैं डायरेक्ट उसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये लाइन आ रही है, इस लाइन को भी हम कोशिश करते हैं। चलो अभी लाइन रख के रहने देते हैं, लाइन का क्या है वो जब हम बाद में, मैंने आपको बताया, हम बाद में इसको बिल्कुल फिनिश आउट कर सकते हैं। अभी आपको बताना है एम्बलेम लोगो, तो हम उसी के ऊपर तैयारी करते हैं। Ctrl+Alt+2 करके अनलॉक कर दें। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, ये क्या खुला हुआ, अच्छा ये ऐसा, तो Ctrl+2 करके अनलॉक कर दें तो अनलॉक हो जाएगा। फिर वापस अनलॉक कर दें बैक को, ये आपके पास आ गया अब एक लोगो। ठीक है, तो अब आपने बोला कि भाई मेरे पास ये फाइनल लोगो है। ठीक है, अब आप इसके अंदर कोई नाम लिख दें अपना, कुछ भी। अब यहाँ से आप हर चीज़ बैलेंस खुद कर सकते हैं, जो आपको नहीं चाहिए तो आप इसको आप हटा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब ये लाइन है, अब जैसे लाइन है, ये लाइन भी हम हटा देंगे, मसला नहीं है, इसको कोई टेंशन नहीं, हम आखिरी में इसकी लाइन हटा देंगे। अभी मकसद ये है कि आपको चीज़ समझ में आ जाए। बहादुराबाद यूनिवर्सिटी, सही है भैया जी। अब हम इस करते क्या हैं, लोगों को थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे मैंने लास्ट आपको बताया हुआ है, तो आप इसको छोटा कर दें। अच्छा, सेकंड मैंने आप लोग को टाइप टूल भी बताया हुआ था, और जो मेरी क्लास थी उसके अंदर कंप्लीट ब्रीफ के साथ, तो मैं इसके ऊपर, जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से टाइप ऑन पार्ट टूल ले लेता हूँ और इस पर क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ, तो ये राउंड में आ जाएगा मेरे पास। और मैं यहाँ से इसको खूबसूरत सा कोई फ़ॉन्ट लगा के देखता हूँ। मेरे पास पॉपिन है, मेरे पास बाउंड्रीज वाला फ़ॉन्ट है। ठीक है, ये भी अच्छा है। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, बहादुराबाद यूनिवर्सिटी, ये चीज़ सही है। अबे क्या हो गया भैया जी, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। आप लोग को आइडिया भी हो गया हुआ, बहादुराबाद यूनिवर्सिटी ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, इस तरीके से आ गया मेरे पास। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये मेरा एक एम्बलेम लोगो टाइप बन रहा है, तो मैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट लगा सकता हूँ, कोई भी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जब इंसान इल्म हासिल करता है, पढ़ता है, एजुकेशन लेता है, तो जाहिर सी बात है वो इस वजह से लेता है कि वो एक दुनिया के अंदर एक अच्छा माश कमा सके, मतलब अच्छा रोज़गार कमा सके, अपनी फैमिली को चला सके। तो रोज़गार के लिए यहाँ पर वीट का यूज़ होता है, तो आप वो वीट की चीज़ें उठा सकते हैं। ये आपने अक्सर और बेशतर जो है ना देखा होगा गवर्नमेंट के लोगों के अंदर, या एजुकेशन टाइप के जो लोगो होते हैं उसमें आपने देखा होगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे गवर्नमेंट लोगोस, अल्लाह वाला ये देखिए ये आ गया। वैसे चले, गूगल की एक बात अच्छी है, डिड यू मीन बता देता है ना वो, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। ये देखें, ये आपके पास इस तरीके की ये एम्ब्रेल टाइप जो है ना, ये मार्क लगे हुए होते हैं इसके अंदर, और ये आपको एक माश का ज़रिया, एक फूल, चीज़ें इस तरीके की वो आपको बता रहे हो। अब आप ये इस टाइप का भी कुछ लगा सकते हैं, ये वाला, या फिर आप देखेंगे KPK का है तो आप इस तरीके का लगा सकते हैं। तो ये जो वीट वगैरह और इस तरीके की जो चीज़ें लगी हुई होती हैं, ये बेसिकली आपको माश के तरफ लेके जा रही होती हैं कि आप एक अच्छा रोज़गार कमाएंगे,
हम आपको वीआईपी बना देंगे, मतलब आप समझ जाएं आप मेरी बात ना। ये बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है यार, लेकिन चले खैर है, आप लोग के लिए सब कुछ हाजिर है साहब। मैं बस कोशिश ये कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने जो जो इल्म मुझे दिया है, कोशिश कर सकता हूँ कि जो जितना ट्रांसफ़र कर दूँ, ट्रांसफॉर्म कर दूँ। पहले दिन से मेरी कोशिश यही है। तो बड़े बच्चों को शिकायत थी मेरे पास आने के बाद कि भाई हम तो यूट्यूब पे इतना टाइम लगाते हैं, इतना वक्त लगाते हैं, लेकिन ना हम कमा सक रहे हैं, ना हम कोई अच्छी जॉब मिल रही है। उसकी वजह देखें, जब आप कोई शॉर्ट टर्म वाला काम करेंगे ना तो उसमें आप फंसेंगे। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म इसी वजह से है। ये एक पूरी जर्नी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जर्नी है। 2 3 3 महीने 4 महीने लगेंगे, लेकिन ये जिस तरीके से कोर्स लग रहा है, अगर आप आके करेंगे मेरे पास फिज़िकल, तो आपको 6 महीने 8 महीने 12 महीने, अगर आप चाहते हैं मतलब उस दिशा में जाना जिस दिशा में हम आपको लेके जाना चाहते हैं। दिशा का मतलब है मतलब जो दुनिया हम चाहते हैं वहाँ जाने के लिए फिर आपको टाइम लगेगा। लेकिन खैर आजकल हालात ऐसे हैं, हमें ख़ुद अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। हम बोलते हैं चलो ठीक है भैया जी, कमा लो, थोड़ा सा काम करो कमा लो, कोई मसला नहीं है। अब देख रहे हैं मैं इसमें से लगा रहा हूँ, कोई फिट ही नहीं आ रही यार। ये भी तो बड़ा मसला है ना, ये भी तो बड़ो मसलो आ, ये भी तो बड़ो मसलो आ। मतलब इकड़ो बकरी आए इकड़ो बकरा आए। खैर हम भी कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे। हिम्मत तो हमने हारनी नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी ना भाई। तो आप लोग भी देखें, कोई मसला नहीं है। आपको फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा अब हम अपने हिसाब से लगाएंगे जैसे हमें अच्छा लगेगा ना। असल चीज़ जो हमारी फ़ाइनल है वो लुक अच्छी होनी चाहिए, तो क्लाइंट कोई एतराज़ नहीं करता। क्लाइंट बोलता ओके की रिपोर्ट है। ये भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो बहरहाल मैं इसमें से कोई चंक उठा लेता हूँ। चंक बोले तो कोई अच्छा सा, ये मुझे कुछ लग रहा है, लेकिन ये मतलब चलें ये उठा लेते हैं, ये वाला एक पार्ट उठा लेते हैं, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। ये भी हम उठा सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अभी ये लग नहीं रहा है, इसके ऊपर फिट नहीं आ रहा। अभी हम पहले अपना लोगो फाइनल करते हैं। एंड के अंदर जब हम इसके ऑप्शन बनाएंगे ना, उसके अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे सुकून से, प्यार से, ताकि ये जो है ना, अभी होता क्या है, जब बंदे को काम नहीं हो रहा होता ना, तो फिर बंदा बोलता है यार बंद कर दो यार, नहीं हो पाएगा हमसे। इस पर डबल क्लिक करते जाएंगे तो हम अपनी उस जगह पे पहुंच जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। इसको कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम किस तरीके से फिनिश करेंगे। लाइन नहीं चाहिए तो लाइन नहीं चाहिए भैया जी, इसको वाइट कर दूँ। अभी वाइट कर दो, अभी हटा दो। अभी आपने कुछ देखना नहीं है, बाद में हम इसको मज़ीद आप इसको पाथ फाइंडर टूल से या फिर उससे आप हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इरेजर सेट कर सकते हैं। अभी वो मैं इस वजह से नहीं करना चाह रहा, फिर वो बच्चे हमारे छोटे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी ये प्रैक्टिस के लिए कि लोगो बेसिकली अभी मकसद ये है कि आपको ये लोगो दिखाना कि हम लोगो किस तरीके से अपना क्रिएट करते हैं। बाद में तो आप भी आगे जाके एक्सपर्ट हो जाएंगे, टेंशन नहीं है। टेंशन ना लेनी है आपने, ना देनी है। तो आपको कोई मसला हो व्हाट्सअप कर लें, फ़ाइल भेज दें, स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं आपको बता दूँगा, कोई मसला नहीं है भाजी। सही है। तो हम इसको अभी थोड़ा सा क्विक स्टाइल कहते हैं इसको, क्विक काम के आपको अभी सिर्फ दिखाना है, ठीक है। तो बाद में जब हम इसकी फ़ाइल बनाएंगे तो बड़ी खूबसूरत सी, ये देखें ये ब्लू आ रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर भी ब्लू आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, डिलीट करो उसको। क्यों आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें अब ये सारा ना फिनिश होता है। ये मतलब ये महंगा काम है, जब कोई आपको अच्छे पैसे देगा तो फिर वो काम भी फिर वैसे ही मांगेगा भैया जी। तो ये आपने कोशिश करनी है कि जब आप फाइनल काम करेंगे तो आपने फिर उसी तरीके से मेहनत भी करके देनी है, ठीक है। तो आपने मज़े मज़े से इसको लोगो बनाने के लिए थोड़ा पैशन चाहिए होता है, थोड़ा सा ना, पता आप यहाँ पर अब लोग बोलते हैं यार 10 मिनट में बन जाए,
क्लाइंट भी बोलता है भाई लोगो तो यार यूँ बन जाता है, 15 मिनट में बन जाता है। उसको बोलो भाई बनवा ले तू, जहाँ से बनवाना है तुझे। ये काम होते हैं टाइम वाले। लोगो बनाना भैया बड़ा मुश्किल है। देख लें आप यूट्यूब की हिस्ट्री में जाके देख लें आप लोगो क्रिएशन के ऊपर, तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपका भाई है, भैया जी हैं वाजिद अंसारी साहब, आपको कितने मज़े से और कैसा क्लास, ये आपको ऐसी क्लासेस मिलेंगी नहीं। वो बात अलग है यहाँ से देख के आप कोई डाल दे, लेकिन जो तरीका मैंने बनाया है 15 साल मेहनत करके, ये आपको इंशाल्लाह मार्केट में नहीं मिलेगा। बल्कि ये तो उनके लिए अच्छा होगा जो पढ़ाते हैं, वो इंशाल्लाह ताला जो बच्चे हमारे जा रहे हैं उनको, उनके लिए जो हमारे टीचर हैं ऑलरेडी, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद कोर्स है। तो वो मज़ीद इसके ऊपर थोड़ी सी और मेहनत करके अपना थोड़ा सा गुड़ मसाला डाल के इसको बच्चों को सिखाएं। अब होता ये है कि आप काम तो यहाँ सीख जाते हैं बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अब बच्चों की क्रिएटिविटी निकालने का मामला ना, वो सबसे टिपिकल है, बहुत मुश्किल है भैया जी, बहुत मुश्किल है। और वो एक एक बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर निकालना, मतलब उसको पर्सनली टाइम देना, उसके काम में उसको जो है ना बताना, ये असंभव है, ये बड़ा कठिन है, मुश्किल है। तो खैर हो गई, हम जो है ना अपने लोगों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सही है। अच्छा, बहादुराबाद यूनिवर्सिटी, अब मज़ीद मैं इसका फॉर्म बढ़ा कर सकता हूँ, मेरे पास स्पेस है तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। ये चीज़ थोड़ी सी गाइडलाइन लगा दिएगा, ये गाइडलाइन आती है कंट्रोल R करके, ये रूलर आ जाते हैं, देखें राइट क्लिक करेंगे ना, ये रूलर आ गई, ये जो रूलर चल रहा है, ये गाइडलाइन यहाँ से खींच लें आप इसको यहाँ पर, तो ये आपको गाइडलाइन बताएगी कि भाई ये बराबर है या नहीं है। तो आप थोड़ा सा बैलेंस करके काम करिएगा ताकि चीज़ ना आपकी खूबसूरत लगे। क्या लगे? खूबसूरत लगे। क्या चीज़ लगे? चीज़ खूबसूरत लगे। तो चलो आगे फिर हम इसके ऊपर जो है ना पाकिस्तानी स्टार में स्टार लगा देते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा गेम फाइनल हो जाए। ये भी हम लगा देते हैं, ठीक है। इन दोनों को डार्क कलर में लगा देते हैं ताकि प्रॉपर नज़र आए। बहादुराबाद यूनिवर्सिटी ओके की रिपोर्ट है भैया जी। ये क्या चील वील बैठी हुई है क्या? इसको हम हटा देते हैं, हाँ भाई मैं डिस्टर्ब कर रही है। तो ये बहादुराबाद यूनिवर्सिटी हो गई भैया जी। और अब हम इसके ऊपर जो है ना एक उठा के ना कुछ इंस्पिरेशन टाइप वो डाल देते हैं। वो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका लोगो कंप्लीट तक के जाएगा। मतलब कोई भैया ये नहीं बोलेगा कि यार ये वीडियो देखने में आपका टाइम ज़ाया हो गया ना। अब इसके लिए हमें कुछ निकालना है, तो जाहिर सी बात है क्लाइंट को खुद भी आइडिया नहीं होता। कभी बहुत सारे क्लाइंट होते हैं उनको पता होता है, लेकिन बहुत से नहीं होते, उनको नहीं पता होता, बोलते बस बना दो भाई यूनिवर्सिटी का लोगो बना दो। तो आप उनसे फिर बोलते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं यार कोई स्लोगन दे दो, कोई पंच लाइन ऐसी दे दो जो यूनिवर्सिटी से लगे। तो वो फिर आप लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं कि एजुकेशन कैप्शंस लिख लेते हैं, तो हमें कुछ कैप्शंस मिल जाएंगे। चेंज इन द एंड रिजल्ट। अच्छा ये तो थोड़ा कोड शोड आ गए ना, तो कोई मसला नहीं है, हम इसको ज़रा सोचने दें 2 मिनट, तो सोच के हम कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास वैसे गूगल बाबा के पास जो है ना सब चीज़ें होती हैं। एजुकेशन स्लोगन कर लेते हैं, स्लोगन आ गए, तो हम यहाँ से कुछ उठा लेते हैं। रीड लीड सक्सेस, ये वाला जैसे रीड लीड सक्सेस, एजुकेशन इज़ पावर। अच्छा जी, ओके की रिपोर्ट है। तो क्या बोलते हैं, अभी देखें मैं तो अभी परफेक्शन की तरफ बहुत हाई क्लास पे तो जा नहीं रहा, वरना मैं आपको स्लोगन वगैरह भी बनाना बता देता, टैगलाइन वगैरह।
वो मैं इंशाल्लाह फिर आपको जैसे ही हम आगे आगे चलते रहेंगे आपको ये सारे जो है ना सारे गुर सिखा देंगे आपको। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये बस ये क्रिएटिविटी का काम होता है। अगर आप अल्लाह के हो, अल्लाह उसके रसूल की तौफीक से अगर अल्लाह आपको इल्म से नवाज दे तो बस फिर बेड़ा पार हो जाता है बंदे का। आपका बस जो सोचने वाला मामला है ना, जो खाने होते हैं दिमाग के खाने, यहाँ लिखे क्या लिखेंगे उसको, ब्रेन ब्रेन क्या बोलेंगे, ब्रेन पार्ट्स के लिए, आप पार्ट्स के लेते हैं, ये पार्ट्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो ये जो है ना भाई, इसमें से एक पार्ट खुलना होता है, वो हम आपको बता देंगे। तो फिर जो है ना आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, सही है। और वो कब चलता है, कैसे चलता है, उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सब बताएंगे, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो आपको छोड़ना नहीं है। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं, अभी सादा खुशबू उठा लेते हैं, अभी लगा देते हैं, आपका लोगो फाइनल कराते हैं। लीड स्टॉप लगा देते हैं, स्टॉप लगा, मसला नहीं है। एक रीड पढ़ने की एक अलग बात हो गई, लीड और आ गया सक्सीड। चलो अभी जाने देते हैं। वैसे हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए था यार, थोड़ा बड़ा चाहिए था ताकि हम इस पर कुछ कहानी बना लेते अपनी। खैर हम देखते हैं, कोई एक आध और देख लेते हैं 2 मिनट, अगर आप लोग बोर नहीं हो रहे। मुझे तो यही टेंशन लगी रहती है कि आप लोग देख के बोर ना हो जाएं, बोले लंबी हो गई क्लास। लेकिन भाई क्या करें, मसला ये तो ज़रूरी भी है। खैर हो गई, बोर लगे तो आप लोग जो है ना वो कमेंट में बता दिया करें, सर ये जो है ना बड़ी ज़्यादा बोरिंग हो गई या ज़्यादा पका दिया आपने। तो फिर हम कोशिश करूँगा कि कुछ टाइम शॉर्ट कर लें। लेकिन मैंने आप लोग को बताया ना यार, ये तो ये अल्लाह की समझ लें इनायत है, अल्लाह उसके रसूल की, कि मैं आपको लाइव बैठे हुए पढ़ा रहा होता हूँ। वरना ये बड़ा एक तरीके से बड़ा मुश्किल काम है ये। बस लेकिन अल्लाह जिससे करा रहा है, कराने वाली ज़ात तो वही है। खैर हो गई, गिव अस आवर राइट टू। अभी मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है, एजुकेशन इज़ फ्रीडम। नहीं भाई, चेंज योर स्किल गेट द जॉब। ओके, नहीं ये भी नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, लंबा नहीं करता यार मैं ना, इसको ना अपना ही वाला स्लोगन डाल देते हैं फ़िलहाल। टर्निंग क्रिएटिविटी इनटू ग्रेटनेस। टर्निंग क्रिएटिविटी इनटू ग्रेटनेस। इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि वो हमारे उससे मैच हो जाए। अब मैच करना ये भी एक टेंशन है साला। खैर है, करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, जाहिर सी बात है यार, क्या करें, करते हैं। आपको लोगो तो बना के दिखाना है ना भैया, प्रॉपर तरीके से। अच्छा जी, अब मैं इसको करता ये हूँ, Ctrl+T करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा कैरेक्टर्स, और इसके अंदर मैं इसको 200 करता हूँ। कहाँ तक के जा रहा है भैया जी। अच्छा, हमने कोशिश ये भी करनी है कि भैया ऐसा ना हो कि ये इतना बोल्ड हो जाए कि आपका स्लोगन पहले नज़र आ रहा हो, नाम बाद में नज़र आ रहा हो। तो कीप इन माइंड, इसको आपने प्रॉपर तरीके से भैया जी रखना है। अगर ये यहाँ पर नहीं लगेगा तो हम फिर कुछ और सेटिंग देखेंगे इसकी। यार देखो ना, ये ऐसे ख़राब हो रहा है, मतलब यार ये क्या मसला है, ये क्या मसलो है। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 22 है ना, इसको हम कर लेते हैं 20 कर लेते हैं। ये चीज़ ये देखेगी, ये हाई लेवल पे अब आई ना। हाई लेवल में जब तक की चीज़ नहीं आती ना, मज़ा नहीं आता है। सही, ये मैंने देखें, ये गाइडलाइन है, इसको मैं या तो डिलीट कर देता हूँ, वरना इसका तरीका है राइट क्लिक करके इस गाइडलाइन को राइट क्लिक करके लॉक कर दें ताकि ये हिले नहीं। और अगर ये ज़्यादा परेशान करे तो आप इसको हाइड गाइडलाइंस, ठीक है। हाँ भैया जी ये सही है, ये परफेक्ट आ गया उस्ताद। ये जो है ना बस कमाल हो गया। ये आ जाता है कभी कभार, तुक्के में भी आ जाता है काम वाम करते हुए ना, ये अल्लाह की मदद आ जाती है। वरना तो ये जो है ना आपका ना दिमाग ख़राब कर दे साला। खैर हो गई, ये
प्रॉपर तरीके से आ गया भाई ये हिसाब किताब ना, वीआईपी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखा भाई अब मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूँगा क्योंकि आपकी क्लास भी लंबी हो जाएगी है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको जो है ना बैलेंस कर दूँगा। इसको मैं स्टार लगा के थोड़ा सा और रोटेट करके इधर बैलेंस कर दूँगा, ताकि जो है ना भैया जी मामलात बने रहें ताकि, और मैं इसको लाइट भी कर दूँगा, सही है ना, ठीक है, ताकि मेरी खूबसूरती जमी रहे। इसकी कॉपी लेके इधर ले आऊँगा इसको, ठीक है। कैसा भैया जी, इसको यहाँ पर लाने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे मैच कर दूँगा। ये अबे भाई क्या कर रहा तू, ये आ गया। तो भाई ये इस तरीके का लोगो हो गया। आपने ये क्या कहते हैं गाइडलाइन शो करानी है और रख के आप चेक कर लें ताकि आपके प्रॉपर मामलात जो है ना प्रॉपर नज़र आए। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, ये पहले दिन से करने की आदत डालेंगे तो ज़िंदगी भर चलेगी भाई, और अगर नहीं डालेंगे तो भाई माजरत, आप जो आपको लगे आप वो कर लें। अभी देखें ये बहुत प्यारा लोगो बन गया है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से परेशानी हो रही है थोड़ी सी ना। हम इस साले को जो है ना यहाँ से थोड़ा सा, अब ये लोगो है हमारा, ये वाला लोगो काटा था ना हमने, तो इसको मैं थोड़ा सा सेट करूँगा ताकि ये, अभी नहीं कर रहा, अभी बाद में इसको आप खुद देख लीजिएगा जब आप अपना लोगो बनाएं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक लोगो, एम्बल लोगो हो गया, ये इसकी जो है ना पहचान हो गई। ये जो है ना आपका काम हो गया वीआईपी वाला। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लें आप भैया जी कैसा लग रहा है। वाओ वाओ वाओ, आला, सादा 3 कॉपैक हो गया ये ना, ओके की रिपोर्ट हो गई। तो ये आप लोग ने भैया जी इस तरीके से अब आप निकाल लें, कोई भी अपना कोई कंपनी बना लें, कोई नाम बना लें। ये भी मैंने आपके सामने अभी हाथ के हाथ बनाया है, मतलब बहादुराबाद यूनिवर्सिटी आप चील चौक की बना लें, आप किसी भी मशहूर जगह की बना लें, ज़ियारत कर लें, कायदे आज़म की रेजिडेंसी कर लें, जो आपको सूट करता है आप उसके ऊपर इसकी प्रैक्टिस करें दबा के, और मुझे बताएंगे भाई आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट में ज़रूर बता दें, सही है। फिर इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट क्लास में आपको मज़ीद कौन सा हमारा लोगो आएगा वो देख लेते हैं एक दफ़ा। लेटर मार्क, केम चो बाबा, मज़ा, इसमें बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आप लोग ने ये देखा जिस तरीके से वीआईपी हमने कोशिश की है अपनी आप को एक समझाने की, तो आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करें। आज आप अल्लाह उसके रसूल की तौफीक से हमारी 4 कैटेगरीज़ के लोगो हम फाइनल कर चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक के ज्वाइन नहीं किया है यूट्यूब का चैनल तो कर लें भाई, ये आपके लिए भी काम आएगा, आपके बच्चों के लिए भी, आने वाली नस्लों के लिए भी। ये क्रिएटिविटी जो लोग बोलते हैं नहीं सिखाई जाती, आपका भाई सिखाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह उसके रसूल की तौफीक से। आज तक के आपने ज़िंदगी में नहीं सुना होगा कोई ये कमिटमेंट कर दे हम क्रिएटिविटी सिखाएंगे। क्रिएटिविटी पढ़ाई जाती है भाई, हम आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने जो हमें इल्म अता किया है, हमें उससे हमें पता है कि हमने बच्चे की किस तरीके से क्रिएटिविटी निकालनी है। आप सिर्फ यहाँ पर मेरे साथ कोर्स को ज्वाइन करके करते रहें। आप जब क्रिएटिविटी के ऊपर आएंगे, जब आप अपने काम के ऊपर आएंगे, आपको मसला हो रहा होगा, आपने मेरे साथ ज्वाइन कर लेना है। छोटा मोटा लाइव सेशन वगैरह चीज़ें आपको जो है ना इंशाल्लाह चीता कर देंगे, चीता कर देंगे, आपको कोई पकड़ नहीं सकेगा इंशाल्लाह। सही है, जो मेरा आपसे कमिटमेंट है, ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपको कोई नहीं पकड़ेगा। तो आप लोग सब ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इस खादिम वाजिद हुसैन अंसारी को आप दें इजाज़त। अल्लाह उसका रसूल आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।